रायपुर से एक और बड़ी खबर, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर अब दुकानें खुलेंगी। शाम 5 बजे तक ही ये दुकानें खुलेंगी। थोक व्यापार रात में ही संचालित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो वहीं ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खुलेंगी। शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। थोक व्यापार रात में ही संचालित होगा। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस बात का लोगों को इंतजार था कि आखिरकार लॉकडाउन को लेकर क्या सरकार फैसला ले सकती है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। क्या कुछ इसका प्रारूप होगा और क्या सोच है सरकार की इसके पीछे? देखिए राहुल, सबसे पहले तो ये कह दें कि जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि रायपुर, दुर्ग जैसे जो जिले हैं जहां पर संक्रमण अब नियंत्रित हो गया है, तो ऐसी जगहों पर कलेक्टर जो है इस गाइडलाइन के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी करेंगे। संभवतः वो कल ही वो दिशा निर्देश जारी होंगे कि आखिर शेड्यूल कैसा रहेगा, कहाँ पर किस चीज़ को अनुमति रहेगी। लेकिन जो राज्य शासन की तरफ से अभी गाइडलाइन जारी हुई है उस पर एक तो आप देखेंगे कि बहुत जो एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते, जो श्रमिक हैं, अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन में और अन्य चीज़ों पे हैं तो उनको एक राहत आपको बता दें कि मिली है। और दूसरा, जो आम लोग परेशान हो रहे थे अन्य चीज़ों के लिए, उसे जो है बहुत बड़ी छूट मिली है। अगर डिटेल में बात करें तो देखिए कि पहली बात तो यह है कि जो भी दुकानें खुलेंगी बस वो शाम को 5 बजे तक ही खुलेंगी। अगर पेट्रोल पंप को छोड़ दिया जाए तो पहली बात तो कोई भी संस्थान 5 बजे के बाद नहीं खुल सकेगा। 5 बजे के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अब 5 बजे क्या खुलेगी, कैसे खुलेगा, ये इस पर निर्धारित होगा कि जो मार्केट है वो उस पर ऑड इवन फार्मूला लागू होगा। जिस प्रकार से पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि इस पर एक दिन जो है लेफ्ट टू राइट, जो एक तरफ दाहिने हाथ की दुकानें खुलती थी, दूसरे दिन बाएं हाथ की दुकानें खोली जाती थी। तो ऐसा अल्टरनेट डे पे किया जाएगा। और जो 6 दिन ही खुलेगा मार्केट, संडे को पूरी तरीके से जो है वो मार्केट बंद रहेगा। अभी बहुत सारी दुकानों को छूट दे दी गई है। कूलर है, उसके बाद हार्डवेयर है, बहुत सारी है, पूरी लंबी सूची है दुकानों की। जो जरूरी जो काम है उसकी दुकानें खुलेंगी और मार्केट में। लेकिन एक बात है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं, जहां पर एक बड़ी भीड़ जाके एक साथ इकट्ठा होती है, उनको जो है किसी भी तरीके से खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मिस्त्रियों का जो मिस्त्री वाला जो काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे बिजली हो, चाहे एसी रिपेयरिंग हो, चाहे कूलर रिपेयरिंग हो, तो उनको भी जो है वो छूट दी गई है। वो अपनी दुकान खोल सकते हैं शाम के 5 बजे तक। इसके अलावा जैसे बात करें मनोरंजन की, तो सभी साधन, चाहे वो गार्डन हो, चाहे मॉल हो, चाहे थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, पब्स हो, सभी पूरी तरीके से बैन रहेंगी। शराब दुकान है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित है, वो भी बैन रहेगी। ऑनलाइन ऑर्डर पे जो शराब दुकान पर जैसे पहले चल रहा था यथावत चलेगा। मनोरंजन के सभी साधन इसमें बंद रहेंगे। तो एक लंबी चौड़ी सूची है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कलेक्टर की गाइडलाइन जारी होगी, आज तो संभव नहीं है, कल जारी होगी, तो ये तय होगा कि रायपुर, या जैसे रायपुर की बात करें तो किस तरफ की दुकानें खुलेंगी, कहाँ की दुकानें खुलेंगी, इसको लेकर क्लियर कट जो है निर्देश दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जैसे सब्जी बाजार है, तो जो थोक सब्जी बाजार है वो खुलेंगे, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं खुलेंगे। सिर्फ जो सब्जी विक्रेता है, जैसे शास्त्री बाजार की बात करें तो वो भी अगर खुलेगा तो वो आम लोगों के लिए नहीं खुलेगा, वो व्यापारी वर्ग के लिए ही खुलेगा। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम जैसे रात का था, अभी भी वो वैसी है। तो एक बड़ी छूट देने की सरकार ने कोशिश की है कि लोगों का काम भी चलते रहे। जो रोजगार है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, लेबर सेफ्टी रूल्स के साथ, वो सुरक्षा नियमों के साथ वो वैसे ही चलता रहेगा। या आप शुरू कर सकते हैं लोग उसे। तो बहुत ज़्यादा राहत है, बशर्ते सुरक्षा नियमों का देखिए इसमें पालन करना होगा। क्योंकि रायपुर का आंकड़ा देखें तो रायपुर में आज करीब 400 के आसपास ही पहुंचा है संक्रमण। और पूरे प्रदेश की बात करें तो 63,000 में सिर्फ मेरे ख्याल से अभी जो आंकड़े आए हैं रिसेंटली, वो लगभग 8,000 से भी कम है। बहुत ज्यादा नियंत्रित हो गया। पूरे के पूरे जो गेंद जो है वो पब्लिक के पाले में है कि हम कैसे संक्रमण को रोकते हैं। तो बड़ा मौका सरकार ने दिया है कि आप अपना काम भी कीजिए, सुरक्षित भी रहिए। 5 बजे के बाद व्यापार पूरी तरीके से बंद कीजिए। और जो जरूरी चीजें आमतौर
पे लगती है व्यापारी को या आम आदमी को, उसमें छूट दी गई है। अब देखते हैं कि जो कलेक्टर की जो गाइडलाइन कल जारी होती है रायपुर की या अन्य जिलों की, उस पर तय किया जाएगा कि किस तरफ की दुकानें कब खुलेंगी, कहाँ की दुकानों को कब कब छूट दी जा रही है। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और कलेक्टर के आदेश के बाद ही वो अपनी दुकानें खोले या मार्केट जाएं। अभी आप इसे ये मानिए कि जब तक कलेक्टर का आदेश नहीं आ रहा है तब तक जो स्थिति बनी हुई है शहरों में वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जी बिल्कुल, और एक अच्छा फैसला यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है सरकार ने अगर संक्रमण को रोकने के लिए लिया है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से संक्रमण फैला, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया था जिसकी गिनती देश के चुनिंदा जो टॉप राज्य थे वहां पर थी, जहां पर संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़े थे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप।